संसद में आज का दिन बहुत ही खास रहा और आज भी तीसरी लोकसभा के नवनिर्वाचित कई सांसदों ने शपथ ली। अब ये देखिए, संसद में कसम ... अब आप सोच रहे होंगे कि हमने ये ... यहां पर क्यों छोड़ा है। सबको पता है कि संसद में शपथ किस बात की ली जाती है और किसकी ली जाती है, लेकिन इस ... के मायने क्या है आपको आज ये जरूर समझना चाहिए। अब शपथ के बाद इन सांसदों ने शपथ के बाद अपने नारों से जो साफ किया है कि आगे संसद के सत्र में माहौल कैसा रहने वाला है। अब असदुद्दीन ओवैसी ने जय भीम जय फिलिस्तीन का नारा लगाया, राहुल गांधी ने जय हिंद जय संविधान, तो बीजेपी के छत्रपाल गंगवार ने जय हिंदू राष्ट्र की आवाज को बुलंद किया। अब आपको संसद से आई 3 तस्वीरें आपको जरूर देखनी चाहिए। पहली तस्वीर में राहुल गांधी है, गौर से देखिएगा। दूसरी तस्वीर में है असदुद्दीन ओवैसी और तीसरी तस्वीर में है बरेली से बीजेपी के सांसद छत्रपाल गंगवार। इन तीनों माननीयों ने अपने शपथ के तरीके से बता दिया कि आगे सत्र में वो क्या करने वाले हैं। राहुल गांधी ने शपथ ली, उसके बाद उन्होंने कहा जय हिंद जय संविधान, यानी वो संविधान के मुद्दे पर ही संसद में अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। तो दूसरी तरफ एआईएमआईएम के मुखिया चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा शपथ के बाद जय भीम जय मीम और जय फिलिस्तीन, यानी वो हमेशा की तरह मुस्लिमों और दलितों की लड़ाई पर अपनी आवाज बुलंद करेंगे। तो तीसरी विंडो में बीजेपी के सांसद छत्रपाल गंगवार आपको दिख रहे होंगे, जिन्होंने जय हिंदू राष्ट्र का नारा लगाया। जय हिंदू राष्ट्र जय भारत। अब सवाल ये, अब आपको तीनों को सुनना चाहिए कि तीनों ने क्या कसम खाई और क्या कहा। As by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. Jai Hind, Jai Samvidhan. जय भीम जय मीम जय तेलंगाना जय फलस्तीन तकबीर अल्लाहु अकबर। जय हिंदू राष्ट्र जय भारत। अब यहां पर सवाल यह उठता है कि आखिर हिंदुस्तान की संसद में शपथ लेते समय जय फिलिस्तीन के क्या मायने और इसके पीछे ओवैसी का इरादा क्या है। हालांकि उनके जय फिलिस्तीन कहने के बाद संसद में हंगामा शुरू हो गया। जय भीम जय मीम जय तेलंगाना जय फलस्तीन तकबीर अल्लाहु अकबर। असदुद्दीन ओवैसी जब भी बोलते हैं कोई न कोई विवाद साथ में लेकर आ जाते हैं। आज संसद में शपथ ग्रहण के दौरान भी उन्होंने जो कुछ बोला अब वो विवादों में है। ओवैसी ने 18वीं लोकसभा के सदस्य के तौर पर शपथ ली तो उसे जय भीम जय मीम जय तेलंगाना और जय फिलिस्तीन के साथ समाप्त किया। आखिर में उन्होंने अल्लाहू अकबर का भी नारा लगाया। इस पर तुरंत विवाद शुरू हो गया। जय फिलिस्तीन कहने पर बीजेपी के कुछ सांसदों ने सदन में हंगामा शुरू कर दिया। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने इस पर विरोध जताया और संसद में फिलिस्तीन के नारे को गलत बताया। कहा ये सदन के नियमों के खिलाफ। जो जय पालस्तीन का स्लोगन दिया गया ये बिल्कुल गलत है। ये पार्लियामेंट के रूल्स के मुताबिक ये जो स्लोगन दिया गया ये बिल्कुल ये नाम्स के खिलाफ है और भारत में रहकर भारत के संविधान में भारत माता को जय नहीं बोलते। अब सवाल तो उठेगा ही कि आज संसद में शपथ के मौके पर फिलिस्तीन का नारा लगाने के पीछे ओवैसी का मकसद क्या था। हालांकि ओवैसी का फिलिस्तीन प्रेम कोई नया नहीं है। हमास और इजराइल युद्ध के दौरान वो कई बार फिलिस्तीन पर अपना प्यार लुटा चुके हैं, लेकिन आज आखिर संसद के दूसरे ही दिन उन्हें फिलिस्तीन का नाम लेने की क्यों सूझी। तो इसके पीछे कई वजह हो सकती है। अब अपने ही देश में अपनी लोकसभा में ओवैसी को फिलिस्तीन का नारा लगाने की क्या जरूरत थी। तो राजनीति के जानकार इसके पीछे कई वजह मानते हैं। मसलन खुद को मुस्लिमों का हितैषी बताने की कोशिश करना, सरकार पर फिलिस्तीन को लेकर दबाव बनाना, एंटी इजराइल मुहिम की तैयारी करना, मुस्लिम वोट बैंक पे अपनी पैठ बनाना, वैश्विक मुस्लिम जमात में अपनी जगह बनाना और मुस्लिमों में ओवैसी को लेकर जो शक है उसे दूर करना। लेकिन इन सब मुद्दों के लिए क्या ये वक्त और जगह सही थी जिसका इस्तेमाल असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी राजनीति चमकाने के लिए किया। अब सवाल ये भी उठता है कि देश की संप्रभुता के मंदिर यानी संसद में क्या किसी दूसरे देश की जय जयकार जायज है या नहीं। हम किसी देश का विरोध
और किसी देश से दुश्मनी नहीं है, लेकिन भारत के सदन के अंदर किसी और देश का लेकर के जयकार करना ये मैं सही नहीं मानता हूँ। अब ओवैसी कह रहे हैं कि जो कुछ बोला वो सामने है और अपने बयान को उन्होंने महात्मा गांधी की फिलिस्तीन पर सोच से जस्टिफाई करने की कोशिश की। देश क्या कोई मजलूम अवाम है। महात्मा गांधी ने फलस्तीन के बारे में क्या कहा था वो पढ़ लीजिए। तो इतना तो तय है कि इस बार संसद सत्र की पिच पर हर खिलाड़ी अपने अपने नए पैतरों के साथ उतर रहा है। अब देखना ये होगा कि आगे आगे होता है क्या। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब सवाल ये उठता है कि आखिर शपथ लेने के नियम क्या है? क्या किसी शब्द के बोलने पर रोक है? तो संविधान में दर्ज नियम आखिर कहते क्या है, ये भी आपको बताते हैं। संविधान में दर्ज 23 भाषाओं में से किसी में भी शपथ आप ले सकते हैं और तीसरी अनुसूची में शपथ लेने का प्रावधान तय है। सभी सांसदों के लिए समान प्रावधान इसमें तय किए गए हैं। अब यहां पर बड़ा सवाल यह है कि आज जो कुछ ओवैसी ने बोला, क्या वो असंवैधानिक है या फिर जो कुछ उन्होंने बोला उसमें कुछ भी गलत नहीं। अब इस पर प्रतिक्रियाएं आनी बाकी हैं और जैसा कि आपने केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू को सुना, वो इस पर राय ले रहे हैं, यानी अभी इस पर घमासान होना बाकी है। अब आगे बढ़ते हैं। आज संसद में एक और बड़ी खबर सामने आई। गाजियाबाद से बीजेपी के सांसद अतुल गर्ग ने शपथ लेने के बाद हेडगेवार जिंदाबाद के नारे लगाए तो हंगामा शुरू हो गया। हालांकि इससे पहले अतुल गर्ग ने मोदी जिंदाबाद, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिंदाबाद के नारे भी लगाए। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिंदाबाद, दीनदयाल उपाध्याय जिंदाबाद, अटल बिहारी वाजपेयी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। डॉक्टर हेडगेवार जिंदाबाद। Z News.